करना है मतलब। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश और सॉरी फॉर लेट बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू। आज का सब्जेक्ट है अपना इंग्लिश। मेरे स्कूल का नाम है चारकोप सेक्टर 1, जो कि आपको स्लाइड पे दिखाई दे रहा है। टॉपिक है द फन दे हैड, जो कि आपका सेकंड चैप्टर है इंग्लिश की बुक में। इंग्लिश की पढ़ने वाली जो बुक है उसमें द फन दे हैड। उसमें अभी कोई भी अगर चैप्टर या पोएम हम ओपन करते हैं तो उस पे हमें पहले स्टार्टिंग होता है वार्मिंग अप। तो आपको जैसे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि वार्मिंग अप में चिट चैट एक्टिविटीज होती है और क्लासीफाई, ऐसी दो एक्टिविटीज यहाँ पर दी गई है। तो मैंने यहाँ पर चिट चैट के जो क्वेश्चंस है उनके आंसर्स यहाँ पर मैंने दिखाए, जैसे व्हाट डू यू लाइक बेस्ट अबाउट योर टीचर, बट देयर इज डिफरेंट आंसर्स फ्रॉम डिफरेंट स्टूडेंट्स, क्योंकि हर एक की सोच अलग है स्कूल के बारे में, हर एक की पसंद अलग होती है अपने स्कूल के बारे में। तो मैंने यहाँ लिखा है कि आई the best thing I like about my school is that providing holistic learning environment. So as you refer or as you like in your school, you can write there anything about your school. देन डू यू थिंक स्कूल फन, ऐसे चार प्रकार के वहां पर क्वेश्चंस दिए हैं और उनके आंसर्स आपको अपने खुद के मन से आपको जैसे अच्छे लग रहे मतलब उसका मीनिंग देखते हुए आपको आंसर्स लिखने होते हैं। और सेकंड एक्टिविटी वहां पर दी है, जैसे कि आपके पास अगर इंग्लिश का पीडीएफ होगा तो उसमें होगा कि क्लासीफाई, मतलब उसमें तीन कैटेगरीज आपको दिए है, एंशियंट, मॉडर्न एंड फ्यूचरिस्टिक। क्योंकि ये पार्ट जो है द फन दे हैड, इसका बैकग्राउंड ही वही है, इसका प्रीव्यू ही वही है कि फ्यूचर में स्कूल कैसे रहेंगे। फॉर एग्जांपल अभी कोरोना काल की वजह से भी अपने स्कूल भी वैसे ही हो गए, ऑनलाइन तरीके से हो गए हैं। और पहले कैसे टीचर्स अपने सामने रहते थे, क्लास भरती थी, सब बच्चे आते थे, और वो स्कूल का जो डिफरेंस है, ये तो एक फॉरेन का एक स्कूल का एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है। उसके जरिए यहाँ पर दर्शाया गया है कि ऑनलाइन स्कूल्स या मैकेनिकल स्कूल्स कैसे होती है, रोबोटिक्स, वो इस पार्ट में आपको दर्शाया गया है। द फन दे हैड। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को पढ़ना। मार्गी, मार्गी एक लड़की का नाम है, एक लड़की है जिसकी स्टोरी यहाँ पर बताई गई है। Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." मतलब एक दिन उसको डायरी लिखने की आदत थी, जैसे कि वो आदत सभी को होनी चाहिए, ऐसी आदत मार्गी नाम की एक लड़की को भी थी। और उसने एक दिन, जैसे 17 मई 2157, अभी आप बोलोगे 2157 ये फ्यूचर का है, मतलब फ्यूचर में कैसी स्कूल या कैसे लाइफ स्टाइल रहेगी उसके बारे में आपको इस पार्ट में बताया गया है। जो कि अभी फॉरेन कंट्रीज में ऐसी ही लाइफ या ऐसे ही स्टडीज बच्चों की होती है। शी रोड, उनको रियल बुक, रियल टीचर, उनके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता, बिकॉज उनका घर ही उनका क्लासरूम होता है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, उसको एक बुक मिली थी। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. ये तभी की बात है जब सब स्टोरीज या जब कुछ भी जो भी पब्लिशिंग होता था, अभी तो ऑनलाइन हमें ऑडियो बुक्स मिलती है, टेली बुक्स मिलती है, अभी सब कुछ अपने को ऑनलाइन मिल जाता है। पर ये तब की स्टोरी है जब कि वो बुक उसको जो मिली थी वो बहुत ही क्रैक मतलब क्रिंकली हो गई थी, एकदम येलोइश हो गई थी, जैसे पुरानी बुक्स रख रख के हो जाती है वैसी वो बुक हो गई थी। क्योंकि और तभी सब बुक्स प्रिंट ही होके आती थी, तभी उनको पढ़ने या इसे मिलती थी। दे टर्न द पेजेस विच वेर येलो एंड क्रिंकली, वो पेजेस ऐसे हो गए थे, एकदम येलोइश हो गए थे, क्योंकि वो बहुत पुरानी है, रख रख के पुरानी बुक्स येलो एंड क्रिंकली हो जाती। क्रिंकली मतलब झुर्रियां आने जैसी हो जाती है, जैसे फेस भी ओल्ड पीपल्स के वैसे हो जाते हैं, वैसे ही अगर कोई कोई हार्ड वर्ड्स है, क्रिंकली है, ऐसे हार्ड वर्ड्स जो मैं आपको रिपीट करूंगी वो आपको नोटबुक में लिख के लेने हैं और उनके मीनिंग आपको बाद में हिंदी में लिखने हैं। एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it.
that it had when they read it in the first time. मतलब उसके पेजेस और जो वर्ड्स थे, जो पेजेस के वर्ड्स थे वो बहुत ही क्रिंकली हो गए थे और ऐसे हो गए थे जैसे उसका प्रिंट पीछे के पेज पे भी आ जाता है, वैसे ही वो सबके प्रिंट पीछे के पेज पे भी आ गए थे, ऐसे टेढ़े मेढ़े दिखने लग गए थे, ऐसा वो बुक था। जी, said Tommy, what a waste. When you were through with the book, you just throw it away, I guess. Our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. वो टॉमी को कहती है कि ऐसी तो कितनी बुक्स होगी और इसको आप फेंक दोगे क्या? तो वो बोलता है कि नहीं, ऐसी बहुत सारी बुक्स हमारे पास है और जो कि हमने टीवी के ऊपर वाले टेबल पर रखी है। सेम विथ माइन, सेड मार्गी। मार्गी भी कहती कि हाँ, ऐसे ही मेरे साथ भी, मैंने भी ऐसे ही किया। शी वॉज 11, मार्गी वॉज 11 years old। मार्गी कितने साल की थी? 11 साल की मार्गी थी। एंड hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. Tommy was 13 years old. Margie was 11 years old. So as many as telebooks Tommy had, Margie less than Tommy telebooks. She said, where did you find it? फिर उसने उसको पूछा कि आपको ये बुक कहाँ पर मिली? इन माई हाउस। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। व्हाट्स इट अबाउट स्कूल? वो पूछती कि आपको यह बुक कहाँ पर मिली? तो बोला कि मेरे मेरे घर में ही मुझे ये बुक मिली। और वो रीडिंग करने में, पढ़ाई मतलब वो बुक पढ़ने में वो इतना गर्व था कि उसने खाली पॉइंट आउट कर दिया मुंह से। उसने हाँ ना कुछ नहीं बोला, खाली पॉइंट आउट किया। मार्गी वॉज कॉर्नफुल, पर Margie was scornful. Where did you find it? Sorry, Margie was scornful. School? What's there to write about school? I hate school. Margie को बहुत ही मतलब तिरस्कार था स्कूल से, उसको स्कूल अच्छा नहीं लगता था बिकॉज हर स्कूल वाज वेरी ऑनलाइन स्कूल या मैकेनिकल टीचर्स उसको पढ़ाते थे, इसकी वजह से उसको वो स्कूल पसंद नहीं था। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? फिर वो बोलती कि ऐसा क्या है स्कूल के बारे में बोलने के लिए? आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल पसंद नहीं है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। उसका मानना था कि जो उसके रोबोटिक्स टीचर थे वो उसको एक के बाद एक ज्योग्राफी का, भूगोल का होमवर्क देते रहते थे। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। और उसकी एकदम प्रोग्रेस बढ़नी चाहिए, पर उसकी प्रोग्रेस कम कम, डेली बेसिस पे उसकी प्रोग्रेस कम होती जा रही थी और उसका बहुत दुख उसकी मम्मी को हो रहा था। और उसने फिर उसका जो हेड होता है काउंटी इंस्पेक्टर, उसके पास मार्गी को लेके जाने का सोचा था। अभी यहाँ पर आपको साइड में भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिख रहे होंगे जो कि आपके टेक्स्ट बुक में भी साइड में दिए रहते हैं। वो आपको पैराग्राफ से या इसी टेक्स्ट से रिलेटेड ही होते हैं। ही वॉज, अभी काउंटी इंस्पेक्टर, ही वॉज, आपको साइड में पिक्चर में भी दिख रहा होगा कि इमेजिनेशन आप कर सकते हो कि काउंटी इंस्पेक्टर कैसे हो सकता है। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। उसने जैसे काउंटी इंस्पेक्टर के पास वो लोग गए, उसने मार्गी को एक एप्पल दिया उसके हाथ में और उस से स्माइल करके बात की। देन टुक द टीचर अपार्ट। और उसका जो रोबोटिक्स टीचर था ज्योग्राफी के, उनको उन्होंने साइड में लेके उनसे वो मतलब मार्गी हैड होप ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। उसको पता नहीं था कि अभी इसमें और क्या फीड कर देंगे बिकॉज टीचर इज नॉट अ मैन, टीचर इज अ रोबोट again, but he knew how. All right, and after an hour so or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in नो टाइम। मतलब
जो कि वो मैकेनिकल टीचर ने क्वेश्चंस और थोड़ी देर के बाद काउंट इंस्पेक्टर ने उसको जो मैनेज करके लाया, वो एक ब्लैक एंड अगली बिग स्क्रीन का रोबोटिक टीचर था। उसमें जो लेसन्स और क्वेश्चंस जो दिखाए गए थे वो मार्गी के एज से मतलब मार्गी का एज कम था, उसके ज्यादा एज के ऐसे उसने क्वेश्चंस और आंसर्स वहां पर फीड हुए थे। और फिर मैकेनिकल टीचर ने जो मार्क्स काउंट उसके ये नहीं किए थे, इसकी वजह से उसका फिर मोर एंड मोर उसको उसका प्रोग्रेस लेस होते जा रहा था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश एंड पैटेड मार्गीज हेड। मतलब उसने उसका कम्युनिकेशन उनके साथ करके दिया, उसकी मम्मी को समझाया और फिर उसने पैटेड पैटेड मतलब उसके सर पर थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जॉन्स। वो उनकी मम्मी को बोलते कि ये छोटी बच्ची का कोई भी कसूर नहीं है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मतलब वो ज्योग्राफी का जो पोर्शन या जो सिलेबस वहां पर इनपुट किया गया था वो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड इनपुट किया गया था, तैयार किया गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स। तो इसकी वजह से ऐसी सब चीजें होती है, क्योंकि अपने आईक्यू लेवल के अगर ऊपर की चीजें तो अपने में अपने को समझने में और एज के हिसाब से उसको थोड़ा समय जाता है। आई हैव slowed it up to an average 10-year level। तो मैंने अभी उसको वैसे स्लोली थोड़ा उसके एज के हिसाब से उसको सेटअप कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। और ऐसे देखा जाए तो उसका जो प्रोग्रेस है, जैसे उसका जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो थोड़ा सेटिस्फैक्टरी मतलब समाधान कारक है। एंड ही पैटेड मार्गिस हेड अगेन। और उसने फिर से उसको ये दिया, कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है और उसका प्रोग्रेस भी ठीक है, ज्यादा कुछ लॉस उसका नहीं हुआ है। ऐसे उसको और उसकी मम्मी को समझाते हैं काउंटी इंस्पेक्टर। Then Margie was disappointed, but Margie hated school. Margie was disappointed. Margie का बहुत ही उसकी निराशा होगी। She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. उसका ऐसे मानना था, वो निराश क्यों हो गई थी, बिकॉज ऐसे ही एक बार टॉमी के साथ हुआ था। तो उसके टीचर को उन्होंने 1 मंथ के लिए कम्प्लीटली ये कर दिया था और उसके बाद उसको 1 मंथ के बाद पूरा उसको सेट करके उन्होंने उसको पेश किया था, दिखाया था। पर यहाँ पर ऐसे नहीं हुआ, तुरंत उसका रिपेयरिंग या जो भी कुछ है वो सॉल्व हो गया प्रॉब्लम और उसको फिर से ज्योग्राफी पढ़ना पड़ मतलब आने वाला था, इसीलिए वो थोड़ी निराश थी। So she said to Tommy, why would anyone write about school? इसकी वजह से उसको स्कूल पसंद नहीं थे और फिर इसीलिए वो टॉमी को बार बार पूछ रही थी कि अरे ऐसे स्कूल होते हैं, इतने बोरिंग होते हैं, अनकंफर्टेबल होते हैं, तो ऐसे स्कूल के बारे में कोई क्या लिख सकता है। टॉमी लुक एट हर विथ वेरी सुपेरियर आईज। पर टॉमी ने उसकी तरफ थोड़ी बड़ी आंखें करते हुए देखा। बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। बोलता है कि अरे मूर्ख, ये अपने स्कूल के जैसे स्कूल नहीं है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। ये एक पुराना स्कूल मतलब जैसे पहले रहते थे वैसे वाले स्कूल का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया है, इसलिए ये अपने स्कूल के जैसे स्कूल नहीं है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड ऑफ इयर्स एगो। मतलब सालों पहले जैसे स्कूल रहते थे वैसे ये स्कूल ये बुक में दिखाया गया है, वो ही मैं पढ़ रहा हूँ। ही एडेड लॉफ्टीली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज एगो। वो बोलती कि अरे इतने साल पुराना बुक में मतलब स्कूल ऐसे होते थे। मार्गी वॉज हर्ट, वो बहुत दुखी हुई। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। बोलती कि अरे ऐसे स्कूल अभी भी होते तो बहुत अच्छा होता। और she read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher। वो थोड़ी देर उधर ही खड़ी रह के 2-4 लाइन एक पैराग्राफ पढ़ती है और फिर उसके दिमाग में और एक आइडिया थी कि अरे दे हैड अ टीचर। मतलब उसको जो हमारा जो टीचर एंड स्टूडेंट्स का जो रिलेशन है या टीचर जैसे सामने रहते हैं वो उसको कभी पता ही नहीं था। बिकॉज
उसकी स्कूल कैसी थी, ऑनलाइन स्कूल थी, या मैकेनिकल टीचर्स उसको पढ़ाते थे, उसका पूरा सिलेबस वहां पर फीड होता था, वैसे ही वो टाइम के अनुसार वहां पर टीचर आते थे, वही रोबोटिक्स उसको पढ़ाते थे, वहीं पे उसका जो पूरा ये रहता था होमवर्क वगैरह, उसको खाली स्कैन करके कंप्यूटर से ही सारा कुछ भेजना पड़ता था। जैसे कि देखो यहाँ पर मैंने एक पिक्चर दिखाया है, तो यहाँ पर दिख रहा होगा कि कैसे बच्चे लर्न करते हैं, रोबोटिक टीचर ऐसे पढ़ाते हैं, वही उनका सेटअप रहता है पूरा कंप्यूटर में, और वहीं से उनका सब प्रोसेसिंग होता है। तो इसकी वजह से उसने पूछा कि अरे ऐसे भी टीचर भी होते हैं क्या उनके। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। टॉमी उसको कहता है कि हाँ उनके तो टीचर रहते ही थे, पर टीचर ऐसे थे कि जो उनको मतलब सामने से ही रहते थे, अपने जैसे रोबोटिक्स टीचर नहीं थे, इट वाज अ मैन, वो रियल टीचर रहते। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। बोलती कि अरे एक मनुष्य, मतलब एक मनुष्य कैसे टीचर हो सकते, बिकॉज उसने कभी ऐसे सामने से टीचर को कभी देखा ही नहीं था, उसने खाली रोबोटिक्स टीचर को ही देखा था, इसकी वजह से उसको वो क्वेश्चन आया कि अरे अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. मतलब टॉमी कहता है फिर हाँ कि वहां पर बॉयज गर्ल्स एक क्लास में बैठे रहते हैं, सामने से ही टीचर उनको पढ़ाते हैं, वहीं पे उनको क्वेश्चंस एंड आंसर्स लिखने होते हैं, बोलने होते हैं, एंड देन होमवर्क उनको घर पर थोड़ा बहुत दिया जाता है, पर बाकी डिस्कशन से ही सब चीजें सॉल्व होती है। तो एक साइड में आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा कि वो इमेजिन कर रही थी कि कैसे क्लासरूम्स होते होंगे, कैसे बच्चे बैठते होंगे, कैसे उनके सामने टीचर्स रहते होंगे और वो पढ़ाते होंगे। शी कैन इमेजिन इट। मतलब जैसे अब भी अपने स्कूल है वैसे उनके स्कूल नहीं है, उनके सामने देखो रोबोटिक टीचर आएंगे, वो पढ़ाएंगे, वैसे ही उनको पढ़ा, मतलब उनका स्टडी होता। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ। पूछती कि अरे तो मतलब जितना नॉलेज अपना रोबोटिक टीचर देते उतने ही इंसानी माय फादर नोज एज मच एज माय टीचर। कि हाँ ये सही है, क्योंकि मेरे पापा तो मेरे रोबोटिक्स टीचर, रोबोटिक टीचर जो है रोबोट में जो चीजें फीड की गई है उतनी ही वो बताते हैं। अभी आपके सामने जैसे हम लोग टीचर्स रहते हैं, तो आप इन कुछ भी जनरलाइजेशन में आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, कुछ भी क्वेरीज आप सामने सामने ही पूछ सकते हो, सामने सामने ही पढ़ाते हैं। यहाँ पर और थोड़े हार्ड वर्ड्स दिए हैं, जैसे लॉफ्टली, लॉफ्टली मतलब एरिली इन अ सुपेरियर टोन, जैसे लापरवाही से या बुलंदी, स्ट्रॉन्ग, ऐसे उसका मीनिंग होता है। देन बेचा मतलब ठीक ठाक, श्योरली। डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मतलब विवाद या मतभेद होना, आर्ग्यू, कॉरल विथ, ऐसे दिया है वहां पर। समझ में आए। तो ऐसे जो हार्ड वर्ड्स है, जैसे मैंने अभी यहाँ पर 3 दिए हैं, और पहले भी मैं 2-4 शब्द बोली हूँ, वो आपको नोटबुक में लिखने हैं, और उनके हिंदी मीनिंग आपको लिख के रखने हैं। जैसे स्कॉर्नफुल है, जिसका तिरस्कार मीनिंग होता है डिसअपॉइंटेड, ऐसे शब्द आपको लिख के रखने हैं, जो कि सभी को हार्ड नहीं लगेंगे, किसी किसी को लगेंगे, किसी को नहीं लगेंगे। और जो साइड में क्वेश्चंस दिए रहते, जब आपके हाथ में बुक आएगी तो आपको पता चलेगा कि उसके साइड में भी छोटे छोटे क्वेश्चंस रहते हैं, वो आपको पैराग्राफ से ही रिलेटेड होते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं। और आज का जो आपको होमवर्क है कि एक चित्र आपको, मतलब आपको एक ऑनलाइन स्कूल या रोबोटिक स्कूल कैसे होता है उसके बारे में आपको माहिती लिखनी है। और फिर यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं आपको, जैसे स्कॉर्नफुल है, मैकेनिकल, सॉरोफुल, सेक्टर, सुपेरियर, लॉफ्टीली, डिस्प्यूट और ना काइंडली, ऐसे शब्दों से आपको सेंटेंस बनाने हैं, या उसका मीनिंग लिखना है, और सेंटेंस मतलब वाक्य में रूपांतर उसका करना है। तो आप आपके मन से कर सकते हो। तो इसका अगर आप एक फोटो भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आप आपकी नोटबुक में लिख सको खाली शब्दों का। जिसको पॉसिबल है वो ले सकते हैं, जिसको नहीं पॉसिबल है, पीडीएफ अगर है तो, नहीं तो फिर आप आपके पाठ में से यहाँ से भी जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स है उनके हिंदी मीनिंग लिखो, और उसको वाक्य में रूपांतर करके आपके नोटबुक में रखने हैं, ताकि
मैंने पिछली बार भी बताया था, जो हार्ड वर्ड्स है आपको लिखने हैं डिक्टेशन के तौर पर। थैंक यू वेरी मच। आपको पार्ट समझ में आया ही होगा। अगर कुछ क्वेरीज है तो आपको पूछनी है। हेलो सर। हेलो हेलो हेलो। देन आरती श्रीवास्तव, अंकिता अनुज और आरती श्रीवास्तव। सर, दो बच्चों का हैंड रेज है। हेलो टीचर। हाँ बोलो। टीचर हेलो। ड्राइंग करना है। क्या? हेलो नहीं। बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। हेलो। टीचर रोबोटिक स्कूल का ड्राइंग बनाना है। ड्राइंग नहीं बनाना है। रोबोटिक स्कूल के बारे में आपको जो भी माहिती है वो पैराग्राफ में लिखनी है। ड्राइंग नहीं बनाना है। वो खाली मैंने पिक दिया है ताकि आपको समझ में आए कि क्या क्या लिखना है। ओके। टीचर, जो आपने होमवर्क दिया है वो साथ साथ नहीं दिख रहा है। ओके ठीक है। ये पीडीएफ में सर धीरज सर आपको भेज दूंगी, तो फिर आप शेयर कर दोगे उसको। ओके टीचर। नीरज, विजय लक्ष्मी, और टीचर, हाँ जो आपने बताया इंग्लिश का वो 1.2 में का है ना? हाँ 1.2 का है। छठा और सातवां पेज जो है, हाफ ही लेसन तो अपना हुआ है। हाफ मैं लेसन। हेलो। हाँ मिस। हाँ पूछिए क्या हुआ। तो टीचर आप वही पार्ट इंग्लिश 8 9 में का है ना? हाँ 9th की टेक्स्ट बुक में 1.2 जो है द फन दे हैड, वही पाठ है ये। ओके। ओके। रिया दुबे, शीतल, रिया दुबे, गोविंद, सभाजित। सर, ये बच्चों ने हैंड रेस किए हैं पर उनकी आवाज नहीं आ रही शायद। खुशी पांडे। हेलो टीचर, हाँ आप ग्रुप में डालोगे ना वो होमवर्क का पीडीएफ? हाँ, नहीं तो अगर आपके पास अभी ये है ना मोबाइल, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। वो वर्ड्स ही है, वो वर्ड्स आपके बुक में भी है, टेक्स्ट बुक में भी है। तो टेक्स्ट बुक के पीडीएफ में भी आपको शब्द मिल जाएंगे। और अगर ये शब्द नहीं आपको मिल रहे या समझ में आ रहे, तो आप आपके मन से भी कोई भी हार्ड वर्ड्स ले सकते हो और उसका वाक्य में रूपांतर कर सकते हो। जरूरी नहीं कि ठीक है, यही चाहिए। ठीक है। ठीक है। ओके। और कुछ डाउट है किसी को? शीतल। टीचर, हाँ आप बस छठवा और सातवां पेज पढ़ाई ना हाँ, इंग्लिश का? छठवा और सातवां पेज आज है। और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो दूसरे टीचर आपका 8वां पेज लेंगे, जो नेक्स्ट पार्ट है, ठीक 8वां और 9वां। है। थैंक यू मैम। ओके ओके। सभी को समझ में आया? हाँ। ओके ठीक है। सत्यम झा। मैम, डिसअपॉइंट का मतलब क्या है? निराश होना, निराशा, निराश होना। मिस, हम्म। आप जो होमवर्क दिए हैं वो प्लीज ग्रुप पे डाल देंगे। ओके ठीक है। ठीक है मिस। हाँ हाँ। ठीक है। और किसी को कुछ प्रॉब्लम है? आदित्य शर्मा। टीचर ग्रुप पे होमवर्क डाल देना। हाँ, वो बात एक बार बताई कि वो सर को मैं भेज दूंगी, तो ग्रुप में भेज देंगे सर होमवर्क जो है। और होमवर्क के बारे में इतना टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि वो जो शब्द है अगर वो आपको वो समझ में भी आ रहे हैं और उनके अलावा भी और कोई शब्द है तो भी आप लिख सकते हो। ठीक है। ओके टीचर। पर कंप्लीट करना है उसको। ओके। ओके। संतोषी साहू, आशिका,
और किसी को कुछ डाउट है? आशिका? नहीं टीचर। देन अमन? सर अभी किसी का भी हैंड रेज नहीं है। हेलो मैम नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? नेक्स्ट चैप्टर आपको इफ दे हैड के बाद आपका एक नया चैप्टर होगा, होप इज द थिंग विथ फीदर्स, जो एक पोएम है। ओके अभी मैं आपको जो इसका एक सारांश बताती हूँ कि द फन दे हैड इज अ स्टोरी ऑफ अ लिटिल स्मॉल गर्ल मार्गी। उसने उसके लाइफ में जो ऑनलाइन और रोबोटिक्स उसका स्कूल जो है उसके बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया है, और उसको जो ओल्ड स्कूल है उसके बारे में भी उसने पूछा है कि कैसे होता था, क्योंकि उसको रियल टीचर, रियल स्कूल, उसमें जो फ्रेंड्स होते हैं उनके बारे में उसको कुछ पता नहीं है, क्योंकि उसका जो स्कूल है वो घर से ही है, ऑनलाइन तरीके से उसका स्कूल होता है। और फिर उसको अलग अलग तरीके के, उसको रोबोटिक स्कूल पसंद नहीं है, बिकॉज जो रोबोटिक्स टीचर ने उसको ज्योग्राफी का एक दिया था, तो वन बाय वन वो पूरा करते हुए उसको बहुत ही उसका लो प्रोग्रेस हो रहा था, बिकॉज उसमें सेटिंग ये हो गया था इसकी वजह से। तो फिर अलग तरीके से ही ये लोग, तो मतलब ऑनलाइन तरीके से या रोबोटिक स्कूल का जो मतलब फायदा या नुकसान जो भी है दोनों प्रकार के होते हैं, और दोनों में ही आपको इसका इम्प्लीमेंट मतलब समझ में आएगा कि वर्चुअली हम कैसे पढ़ते हैं और रियली हम कैसे पढ़ते हैं। वो जो दो डिफरेंस है वो इस पार्ट में आपको दर्शाया गया है। और साइड में जो क्वेश्चंस आपको दिए रहते हैं वो भी आपको पैसेज से ही रिलेटेड है, जैसे कि ये स्टोरी कब लिखा गया था, रियल बुक क्या होती है, देन मार्की यूजेस अ डायरी, व्हाट वुड इट बी लाइक, क्योंकि डायरी लिखना या जो भी कुछ ये है वो आदतें अपने को भी होनी चाहिए। डायरी लिखना मतलब रोज का जो होता है, जैसे आज हमें ये पढ़ाया गया उसके बारे में लिखना है, आज मैंने इतने विषय का होमवर्क किया, आज मुझे ये काम करना था, ये विषय में आज पढ़ने वाली, तो एक टाइम टेबल एज जो होता है, मतलब वो आपको यहाँ पर दिखाया गया है, वैसे बताया गया है कि डायरी लिखना एक हॉबी है या आदत है जो कि आप खुद को भी डाल सकते हो। तो जो द फन दे हैड ऐसे चैप्टर का नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि जो फन हमें होता है, जैसे कि हम आप बच्चे भी जब स्कूल आते थे तो तब आपको ये होता है कि जैसे कि आपके फ्रेंड्स मिलते हैं, उनके साथ आप डिस्कशंस करते हो, टीचर्स मिलते हैं, उनके सामने आप क्वेरीज पूछते हो, वो सब चीजें अपने स्कूल में होती है। पर ऐसे रोबोटिक स्कूल अगर है तो वहां पर ये सब चीजें नहीं होती, क्योंकि ऐसे जो रोबोट्स दिख रहा है आपको वैसे टीचर उनको पढ़ाते हैं, उनमें जो फीड होता है उतनी ही माहिती वो बच्चों को मिलती है, अदर नॉलेज उनको नहीं ये दे सकते हैं। इसीलिए रियल मैन टीचर जो होते हैं उनके में और रोबोटिक टीचर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और उसकी वजह से स्कूल ऑफ फ्यूचर का जो प्लानिंग यहाँ पर दिखाया गया है, पर स्कूल फ्यूचरिस्टिक स्कूल जो है वो ऐसे ही हो सकते हैं, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, वर्चुअल क्लासरूम, मूविंग ई टेक्स्ट और रोबोटिक टीचर। मतलब आपको जो होमवर्क्स है, जैसे कि आप नोटबुक्स लेके आते हो, टीचर्स यहाँ पर चेक करते हैं और फिर उसका मार्किंग सिस्टम दिया जाता है, वैसे रोबोटिक स्कूल या फ्यूचरिस्टिक स्कूल में नहीं हो सकता है। उसमें आपको चीजें स्कैन करके उनको भेजनी होती है और वहां से स्कैन करके आपको मार्क्स वहां पर दिखेंगे। ऐसे फ्यूचरिस्टिक स्कूल में हो सकता है। ऐसे सब पूरा इस पार्ट में आपको दर्शाया गया है। डिफिकल्ट वर्ड्स जो है जो साइड में दिए हैं उनके मीनिंग्स आपको हिंदी में लिखने हैं, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद ये पीडीएफ आपको अगर शेयर किया जाएगा तो होमवर्क भी वहां पर आपको मिल जाएगा। और वार्मिंग अप में जो चिट-चैट एक्टिविटी है वो भी आपको कंप्लीट करनी होती है। वो करोगे तो उसका आपको सपोर्ट या उसकी हेल्प आपको डायलॉग राइटिंग जो राइटिंग स्किल का पार्ट है उसमें आपको उसकी मदद हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर डायलॉग जैसे ही क्वेश्चन और आंसर्स पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर और एक चिट-चैट एक्टिविटी दी है, वो है क्लासिफाई, जो आपको बुक में मिल जाएगी पीडीएफ में। आपको बहुत सारे शब्द दिए हैं, वहां पर बहुत सारी चीजें दी है, उनको खाली आपको कैटेगराइज करना है 3 कैटेगरी में, एंशिएंट, मॉडर्न एंड फ्यूचरिस्टिक। मतलब
पुराने जमाने में कौन सी चीजें होती थी, अभी क्या आधुनिक, मॉडर्न मीन्स आधुनिकता में क्या है और इसके आगे क्या हो सकता है, ऐसे 3 चीजों में उसको बाइफर्गेशन किया है। और वैसे ही आपको आपकी इंग्लिश की जो नोटबुक आपने बनाई है उसमें लिखने हैं, ताकि आपका पूरा लेसन जो है वो वहां पर कवर हो सकता है और अच्छे से आपको समझ में आ सकता है। तो इसके हमने आज 6वां और 7वां पेज जो है वही पढ़ा है। उसके आगे का पेज आपका नेक्स्ट सेशन में होगा। और फिर तब तक आपको ये सब पूरा कंप्लीट करके रीड करके रखना है, ताकि आगे का जो पार्ट है वो आसानी से आपको समझ में आ सकता है। उसके बाद जो यहाँ पर ये जो जैसे अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, ऐसे जो वाक्य होते हैं उनको आप अंडरलाइन करके रख सकते हो, बिकॉज इट्स हेल्प फॉर पंक्चुएट द फॉलोइंग। जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है उसके लिए सेंटेंसेस आपको मतलब उसकी आपको मदद हो सकती है। ओके, तो सभी को आई होप कि लेसन समझ में आया होगा, होमवर्क भी समझ में आया होगा। और फिर ऐसे ही ये आज आपको कंप्लीट करके रखना है, ताकि आपका जो नेक्स्ट लेसन सेशन होगा उसमें इसके आगे की स्टोरीज आपको बताई जाएगी, पढ़ाई जाएगी। ओके।